अस्सलाम वालेकुम। हमल की अलामात और मेरी बीवी। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता कर थक गया हूँ। या तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, या अगर देखते हैं तो कंप्लीट नहीं देखते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आती है। आज की वीडियो में मैं आपको जो हमल की इब्तदाई अलामात होती हैं उसके बारे में बताने लगा हूँ। हमल की बहुत सारी इब्तदाई अलामात हैं, लेकिन इसका पता शुरू के दिनों में हर औरत को नहीं चलता। हर औरत में हमल की इब्तदाई अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। बहुत कम चांस हैं कि किसी औरत में कोई अलामात ना हों। ज़्यादातर माहिरीन का कहना है कि हमल की सबसे पहली और आम अलामत माहवारी का ना आना और रुक जाना है, लेकिन मैं कहता हूं कि माहवारी ना आने के इंतज़ार में आपको बहुत दिनों के बाद जाकर पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। माहवारी ना आने के इंतज़ार से पहले भी कुछ अलामात ऐसी हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आप हामिला हैं। मेरी बीवी को मिलने के 2 से 3 दिन बाद पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनको मिलने के साथ ही पता चल जाता है कि वो हामिला हो गई हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें 31 मार्च को आपके पीरियड्स ख़त्म हुए। नेक्स्ट माहवारी आपकी आनी है 30 अप्रैल को, यानी पूरे 30 दिन के बाद। एक बात याद रखें कि आपके अंडे की जो टोटल लाइफ है वो है 12 से 24 घंटे, यानी 1 दिन। और हस्बैंड के पानी यानी स्पर्म आपकी जिस्म के अंदर कम अज़ कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। माहिरीन का कहना है कि जितनी एक औरत की माहवारी साइकिल के टोटल दिन होंगे, उसके दरमियान वाले दिनों में हमेशा ओवुलेशन होती है। लेकिन मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक ओवुलेशन किसी भी वक्त हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ओवुलेशन हमेशा दरमियान के दिनों में ही हो। अगर ऐसे होता तो कई जोड़े साल ट्राई करते रहते हैं। उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होता, कोई मेडिसन नहीं छोड़ी होती, लाखों रुपए लगाए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो औलाद की नियामत से महरूम होते हैं। अगर ओवुलेशन हर औरत में दरमियान के दिनों में होती तो फिर हमें किसी डॉक्टर के पास जाने और मशवरा करने की ज़रूरत ही ना होती। अगर हर मरीज़ एक ही डॉक्टर से शफायाब हो जाते तो हमें और डॉक्टरों के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। कुदरत हमेशा अपने कामों में कोई ना कोई राज ज़रूर रखती है। अगर सारे जोड़े दरमियान वाले दिनों में मिलने से हमला हो जाते तो हमें आगे पीछे जाने यानी मिलने की क्या ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें कि आपकी माहवारी 31 मार्च को ख़त्म हुई और 2 अप्रैल को आप अपने शौहर से मिले और 3 से 5 तारीख के दरमियान आप हामिला हो गई हैं। अब आपकी अगली माहवारी 30 अप्रैल को शुरू होगी। इसका मतलब है कि 25 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आप हामिला हैं या नहीं हैं। इसी तरह अगर आप 5 से 7 तारीख के दरमियान मिलते हैं और आपको हमल 7 से 10 तारीख के दरमियान ठहर जाता है तो आपको 20 दिन के बाद पता चलेगा। और अगर आप 10 से 15 तारीख के दरमियान मिलते हैं या 15 से 20 और 20 से 25 तारीख के दरमियान मिलते हैं और इन तारीख़ों में आप हमला हो जाती हैं तो नेक्स्ट माहवारी के इंतज़ार में आपको 15, 10, 7 या 5 दिन इंतज़ार करने के बाद पता चलेगा कि आप हमला हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमें हमल की इब्तदाई दिनों में पता चल जाए कि आप हामिला हैं? जी हाँ, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। असल में होता ये है कि जैसे ही अंडे और स्पर्म की आपस में मुलाकात या मिलाप हो जाती है तो वहीं से यानी उसी टाइम से आपकी जिस्म में हमल की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन अलामात को हर औरत महसूस नहीं कर सकती या पहचान नहीं सकती। शुरू के दिनों में अगर आप हमल का टेस्ट भी करेंगी तो आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आपकी जिस्म में HCG हार्मोन को बनने में 4 से 7 या 8 दिन लगते हैं। लेकिन आपका जिस्म वह ज़रिया है जो इससे भी पहले आपको इसका रिज़ल्ट दे देता है। लेकिन इसको आप पहचान पाते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं, ये आप पर मुनहसर है। हमल की पहली अलामत
माहवारी का ना आना या रुक जाना है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी माहवारी ना आए तो आप हामिला हैं। माहवारी ना आने की वजह कुछ भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि पूरे महीने आप अपने हस्बैंड से मिले ही नहीं और आपको माहवारी भी ना आए, तो फिर आप कैसे हामिला हो सकती है। नंबर 2, हमल की दूसरी बड़ी अलामत या पहचान का ज़रिया प्रेगनेंसी टेस्ट है। बाज़ औक़ात टेस्ट में रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन आप हामिला हो सकती हैं। और कभी ऐसे भी हो सकता है कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आप असल में हामिला नहीं होती हैं। इसका टोटल दारोमदार आपकी टेस्ट करने के तरीक़ाकार, खुराक, अद्वियात और आप मिलने के कितने दिन बाद टेस्ट करते हैं, इन तमाम पर मुनहसर होता है। नंबर 3, छातियों के साइज़ में इजाफ़ा। निपल का रंग गहरा होना, निपल के इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने निकल आने, छातियों का सख्त हो जाना और दबाने से दर्द महसूस होना हमल की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। नंबर 4, कै या मतली का आना। हो सकता है कि आपको उल्टी ना आए, लेकिन जो भी चीज़ आप खाएंगी या पिएंगी, या अगर आप कुछ भी ना खाएं और पिएं, फिर भी आपको हर वक्त या कभी कभी कै या मतली का एहसास होगा कि अभी उल्टी आई, अभी आई। ये भी हमल की पहली अलामात में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे पेशाब में इजाफ़ा। हमल की इब्तदाई अलामात में आपको बार बार छोटे पेशाब की ज़रूरत महसूस होगी। नंबर 6 पे है सर में दर्द, हमल की इब्तदाई अलामात में शामिल है। नंबर 7, बुखार। हमल की इब्तदाई अलामात में बुखार का होना भी शामिल है। ये बुखार सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त हो सकती है। बुखार की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बुखार जान भी नहीं छोड़ती, कम अज़ कम 3 माह तक। नंबर 8, शौहर से मिलने की ख्वाहिश में इजाफ़ा। इसकी अलामात हर औरत में मुख्तलिफ हो सकती हैं। जब हमल ठहर जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता, तो कुदरती तौर पर मामता आपके दिल में उभर आता है, क्योंकि और कोई नहीं होता। इसीलिए आपको अपने शौहर से मिलने, बात करने और उसको देखने की जो होती है, यानी कि जो कदर होती है या आपके दिल में, यानी कि वो बढ़ जाती है। ऐसे भी होता है कि आपको वक्ती तौर पर नफ़रत हो जाए और किसी से मिलने और बात करने को दिल ना करे। और नंबर 9 पे है हवास में इजाफ़ा। कुछ चीज़ें खाने वाली जो आपको पहले अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। और इसी तरह कुछ खाने वाली चीज़ें जो आपको पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगने लगती हैं। ये भी हमल की अलामात में शामिल एक अलामत है। और इसी तरह खानों से, बू से नफ़रत या मोहब्बत भी शामिल है। और नंबर 10 पे हल्का सा खून। हमल की इब्तदाई अलामात में हल्का खून आना भी शामिल हो सकता है। ये तब होता है जब अंडा बच्चादानी की अंदरूनी परत में अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ से हल्का सा खून आ सकता है, एक कतरा या इससे भी कम। और बच्चादानी में जहाँ अंडा अपनी जगह बनाता है, वहाँ कुछ टाइम के लिए दर्द महसूस होना। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं, जैसे कि मूड का तब्दील होना, ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग और नोज़ल जो कन्फेक्शन वगैरह, ये चीज़ें शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।